हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल गुरु की पाठशाला। आइए लाभ हानि के कुछ अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। आज क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 20% अधिक पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे पूछेगा कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। पहले वह 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता, जितना में वो खरीद रहा था उससे 20% ज़्यादा पर खरीदता और उसके बाद 20% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यही सवाल एक बार अपने से रिपीट कर लीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन प्रायः देखा जाता है। तो मान लीजिए कि वह व्यक्ति अपने सामान को 100 रुपया में खरीदा। स्टार्ट में या शुरू में वह व्यक्ति अपने सामान को 100 रुपया में खरीदा और वह किसे बेचता था? 20% लाभ पर बेचता था, तो वो बेचा 120 रुपया को बेचता था पहले। लेकिन कह रहा है अब कि यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदे, अब वह सामान 100 में नहीं खरीदेगा, अब वह सामान खरीदेगा 20% अधिक, मतलब 120 रुपया में वो सामान को अब खरीदेगा। तो 20% अधिक पर खरीदे और 10% लाभ पर बेचा। बताइए, अब 120 में दूसरी कंडीशन है, 120 में खरीदेगा 10% लाभ में बेचेगा, तो 120 का 10% लाभ निकाल लीजिए। क्या करेंगे? 120 गुणे 10% लाभ, 110/100 हल कर दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, 12-11 गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 132 रुपया। अब देखिए, पहले वो क्या करता था? 100 में खरीदता था, 120 में बेचता था, लेकिन अब वह 120 में खरीदता है और 10% लाभ लेकर के 132 में बेचता है। आपको क्या क्या ज्ञात करना है? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था पहले? 100 रुपया, तो इसी 100 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो उसको देखिए 120 रुपया अधिक क्यों मिलता था? क्योंकि पहले वह 120 में बेचता था, अब वो 132 में बेच रहा है। तो 132 में से 120 घटा देंगे, कितना आएगा? यही 12, जो कंडीशन दिया है 12 के वजह से ही, चूँकि इस 12 रुपये के ही वजह से वह कितना 120 रुपया अधिक पाता है। तो यही 12 रुपया 120 के बराबर है। सवाल का जो कंडीशन है उसके आधार पे ये 12 रुपया 120 रुपये के बराबर है। यदि ये 12 रुपये का अंतर न होता तो 120 रुपया वो ज़्यादा नहीं प्राप्त करता। तो चूँकि 12 रुपया बराबर है 120 के, इसलिए आप निकाल दीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। क्या होता है? 120, ये वाला बटा हो जाता है 12 गुणे 100, कितना आ जाएगा? भाग दे दीजिए 12 10 बार में, और 10 का उधर गुणा कर दीजिए, 1000 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। देखिए कितनी आसान सवाल है, कोई ट्रिक कोई सूत्र लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप लगा लेंगे। एकदम आसान है। 100 रुपया में पहले खरीदता था, 120 में बेचता था। अब क्या कर रहा है? कंडीशन दिया कि यदि वह 120 में खरीदे और 10% लाभ पर बेचे, तो 120 का 10% बेचेगा, तो 120 गुणे 110/100, 132 रुपये। 120 में खरीदता था, 132 में बेचता था, 12 रुपये लाभ होता था। तो इसी 12 रुपये जो 100 के सापेक्ष 12 रुपये का लाभ हुआ, उसी की वजह से वह 120 रुपया ज़्यादा प्राप्त किया है। इसलिए 100 का मान निकालिए। चूँकि 12 बराबर 120, इसलिए 100 बराबर 1000 रुपया हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक खिलौना 30% लाभ पर बेचता है। राम एक खिलौना 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह खिलौना 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 140 रुपया कम प्राप्त होता, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार आप रिपीट कर लीजिए। क्या कह रहा है कि राम एक खिलौना 30% लाभ पर बेचता। पहले वो जितने में खरीदता, तो मान लीजिए कि राम खिलौना 100 रुपया में
खरीदता था पहले, तो 30% लाभ पर बेचता था। तो 30% लाभ कितना हुआ है, 130 रुपया में वो बेचता था पहले। कह रहा है यदि वह खिलौना 20% कम में खरीदता, तो अब 100 रुपया में खरीदता था जो, अब 20% कम, तो 100 का 20% कम कर दीजिए, 80 रुपया में अब वह खरीदता था। और 40% लाभ पर बेचता है, तो 40% लाभ निकाल लीजिए। तो 80 का 40% लाभ 140/100, 40% लाभ निकाल लीजिए। तो काट दीजिए, 40% लाभ निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 112 रुपया आ जाएगा। 14 बाटे 112, तो 112 रुपया। देखिए अब वो पहले क्या करता था, 100 रुपया में खरीदता था, 130 में 30% लाभ पर बेच देता था। अब क्या कर रहा है कि वह 20% कम में 20% कम में खरीदता, तो 20% कम 80 में खरीद रहा है, और 40% लाभ पर बेचता, तो 80 का 40% लाभ कर दीजिए, 140 × 100, तो 112 रुपया में वो अब बेचता है। तो उसे 114 रुपया कम प्राप्त होते हैं। देखिए पहले 130 में खरीदता था, अब पहले वह 130 में बेचता था, अब वह 112 रुपया में बेच रहा है। तो कितना का अंतर हुआ, दोनों का अंतर देख लीजिए, तो 18 रुपये का अंतर पड़ रहा है। वो पहले 130 का बेचता था, अब 112 में बेचा है, तो इसी 18 रुपये की वजह से ही उसे 140 रुपया कम प्राप्त हो रहे हैं। तो चूंकि 18 की वजह से 144 रुपया, इसी 18 की वजह से वह 144 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। मतलब यही 18 बराबर है किसके, 144 के। इसलिए खिलौने का क्रय मूल्य कितना था, 100, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 144/18 × 100। हल कर दीजिए और देखिए आपका उत्तर आ जाएगा। तो 18 काट दीजिए, 18 × 1 = 18 वाटे 144, 800 रुपया हो गया खिलौने का क्रय मूल्य। देखिए कितनी आसान सवाल है, आपको कोई सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक बार समझ लेंगे, अपने से बना लेंगे, 30 सेकंड में क्वेश्चन आप लगा लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। है कि एक दुकानदार अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 15 रुपया अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एक बार आप अपने से रिपीट कर लीजिए। कह रहा है दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। तो मान लीजिए दुकानदार सामान को 100 रुपया में खरीदा रहा हुआ, 10% लाभ पर बेचा है, तो 110 रुपया में बेचेगा, 110 रुपये में बेचता था। यदि वह सामान 10% कम में खरीदता, अब 100 रुपया में न खरीदते, कंडीशन दिया है कि वह 10% कम मतलब 90 रुपये में 10% कम में खरीदता और 25% लाभ पर बेचता। तो निकाल लीजिए 90 का 25% लाभ 125/100। इसको हल कर दीजिए, 25 5 25 चौका गुणा कर दीजिए, 9 5 45/40 को हल कर दीजिए। क्या कह रहा है कि 10% कम में खरीदता, 100 में खरीदा था, अब 90 में खरीदेगा और 25% लाभ पर बेचेगा। तो 90 का 25% लाभ 125/100 कर देंगे, हल कर देंगे 450/4। अब इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 का भाग देने में कितना आएगा, 112.5 रुपया। अब देखिए पहले अब क्या करता था, 110 में बेचता था, 100 में खरीद करके। पहले कंडीशन देखिए, दुकानदार सामान को 10% लाभ पर बेचता था, 100 में खरीदता था, 110 में बेचता था। अब लेकिन कहा ऐसी बात नहीं है, अब 10% कम में खरीदेगा और 25% लाभ पर बेचेगा, तो 112 रुपया 50 पैसा में बेचेगा। इसी की वजह से पहले 110 में बेचता था, अब 112 रुपया 50 पैसा। कितना ज़्यादा घटा दीजिए, 110 112 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसे के वजह से, इसी 2 रुपये 50 पैसे की वजह से वह 15 रुपया ज़्यादा प्राप्त करता है। तो ये 2 रुपया 50 पैसा बराबर किसके है, 15 के। इसलिए उसका दाम कितना है, मूल रूप से क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया माना गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया। तो निकाल दीजिए,
15/2.5 गुणे 100। देखिए यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 10 का ऊपर गुणा 10 का नीचे गुणा। ये सब आपको आता है, सामान्य प्रक्रिया है। तो हल कर दीजिए। एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, देखिए 15, यहाँ एक जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, नीचे 25 कर दे रहा हूँ, दशमलव हट गया 100। ये हमको करना नहीं चाहिए, ये सब चीज़ आपको आता है। देख लीजिए 25 चौका 100, 150 गुणे 4 कितना हो गया 600 रुपया। यही हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए कितना आसान, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोई सूत्र और कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आप बस कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे, आपको सवाल में किसी प्रकार की घुमाव मिल जाएगा। किसी प्रकार का कभी कभी होता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, थोड़ा सा पलट दिया जाता है, थोड़ा सा उसको कुछ और इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आप ऐसे परेशान नहीं होंगे यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे तो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार फुटबॉल को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार फुटबॉल को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह फुटबॉल को 10% कम में खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपये कम मिलते। तो फुटबॉल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको अपने से रिपीट कर लीजिए। तो कह रहा है कि मान लीजिए फुटबॉल का क्रय मूल्य 100 रुपया, दुकानदार उसको 100 रुपये में खरीदा हो, कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है। तो पहले क्या करता था, 10% लाभ मतलब 110 रुपये में वह बेचता था पहले। नहीं क्या कर रहा है, यदि वह फुटबॉल को 10% कम में खरीदता, 10% कम मतलब अब वह 90 रुपये में खरीदता और 20% लाभ, 90 में खरीद कर 90 का 20% लाभ निकाल लीजिए। 90 गुणे 20% लाभ 120/100 में पर बेचता तो उसे 8 रुपया कम मिलते। देखिए इसको हल कर दीजिए। 12 9 108, 108। देखिए तो उसे 8 रुपया कम मिलते। 8 रुपया कम क्यों मिलते, इसलिए कम मिलते कि पहले 110 में बेचता था, अब 108 में बेचता था। तो कितना घाटा हुआ, यहाँ देखिए 2 रुपया घाटा हुआ। तो ये जो 2 रुपये का घाटा होगा, यही 2 रुपये की वजह से उसे 8 रुपये की हानि हो रही थी। चूँकि ये जो कंडीशन में 2 रुपये का उसे घाटा हो रहा है, इसी वजह से उसे रियल में 8 रुपये घाटा हो रहा है। तो 2 बराबर 8, इसलिए फुटबॉल कितने में दुकानदार खरीदा था, 100 रुपये में। 100 बराबर क्या करेंगे, 8/2 गुणे 100 हल कर देंगे, आ गया 400 रुपया। इसका मतलब वो फुटबॉल को 400 रुपया में खरीदा होगा। तो फुटबॉल का क्रय मूल्य 400 रुपया। ये देखिए क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आपके परीक्षा में अक्सर आते हुए, कंपटीशन परीक्षाओं में तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। आप कोई पेपर उठा लीजिए आप कंपटीशन का, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हर चीज़ का आप केवल ट्रिक से ही नहीं लगा पाएंगे और हर चीज़ को कॉन्सेप्ट से नहीं लगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट से जब लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंदी होगा, वहाँ टाइम टेकन की बात होती है। तो कंपटीशन परीक्षाओं में यदि आप टाइम को एडजस्ट कर लिए, मैनेज कर लिए, तो आप सबसे बेटर काम कर लिए। तो टाइम के साथ रहिए, मेरे साथ रहिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।